आलोक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 की कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का चैप्टर 1.2 का एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखते जाइए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए क्या है, नहीं है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। आइए हम निकाल रहे हैं, आप एक एक करके देखते जाइए। आइए ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है। देखिए एक का एक है, कितना है 140 है। इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लें। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 140 है। 140 को दो बार में खिलाएंगे तो 70 एवं दो बार में खिलाएंगे तो फिर 35, फिर कितने बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा तो 7 और फिर 7 खाएगा तो 1। आइए इसका क्या हो जाएगा, इसका कीजिए 2 गुना 2 गुना 5 मल्टीप्लाई 7, क्या आ गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आपका आ गया अभाज्य गुण। आइए इसका दूसरा नंबर आप देखिए क्या है। आइए ये 156 है। 156 का कीजिए, क्या आता है, दो बार में लगाइए 78 आया, दो बार में लगाइए 39 आया, उसके बाद आप 3 बार में लगाइए तो 13 आएगा, फिर 13 बार में लगाइए 1 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 13, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये आप देख लिए। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 3 नंबर। ठीक है, आइए देखिए 3 नंबर में आपका कितना है 3825। आइए इसका भी पहले इसी तरह आप निकाल लीजिए साइड में, क्या 38225, तो ये 3 बार में निकाले 12775, 3 बार में लगाए तो ये 425, तो 425 5 बार में लगाए कितना है 85, फिर ये 5 बार में लगाए तो 17, फिर 17 को लगाए तो ये 1 बार में खाया। ये लिख लीजिए क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 गुने 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 टाइम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीपल 7 का। ठीक है, आइए आगे देखिए नंबर 4 यही है, क्या है 5005। आइए देखिए 5005 क्या कहता है, यानी 5005, इसको लगाइए 5 बार में तो 1001, फिर ये 7 बार में लगेगा आपका 143 हो जाएगा, फिर आप 11 बार में लगाते हैं तो ये 13 होता है, फिर ये 13 बार में लगेगा ये। आइए इसका भी आप लिख लीजिए इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, यानी कितना हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए ये 5 नंबर आपको हम बता रहे हैं, ये क्या है 742, इसका कितना निकालेगा, तो देखिए इसका हम निकाल के बताते हैं 7429, ये आप अगर 17 बार में निकालेंगे 437, और ये 19 बार में लिखेंगे तो ये 23 आएगा, और 23 बार में लगाया तो ये 1 आया। ठीक है, तो फिर इसको आप इसी तरह लिख लीजिए जैसे लिखते आ रहे हैं 17 गुने 19 गुने क्या 23, यही आ गया आपका। सब पे नहीं कुछ तो 1 है, 1 बैठाइए या नहीं बैठाइए, यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइए 2 नंबर क्या है आप क्वेश्चन देख सकते हैं।
आइए 2 नंबर है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं है, ये आपको कह रहा है। आइए इसको निकाल के पूरी तरह से आज हम आपको फिर से समझा रहे हैं। आइए देखिए क्या कहता है। 2 का 1 हम आपके लिए लेके आए हैं। ये है कितना है, पहला 26 और कितना है 91। इसका क्या क्या कर रहा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए। अगर आप इसका गुणनखंड करते हैं तो ये 13 दूनी 26 कटता है, ये 2 से 2 एक बार में, ये 91 यानी 7 से पहले लगाएं तो 13 सती 91 यानी 13 1 आया। इसको आप अगर आप 26 का लिखते हैं तो क्या आया 2 गुने 13 और 91 का लिखें तो क्या आया 7 गुने 13। ठीक है, यानी एचसीएफ हो गया, ये दोनों मिल गया, यही हो गया इसका क्या एचसीएफ। एचसीएफ ये दोनों मिल गया तो इसका 13 एचसीएफ हो गया। एवं ये एलसीएम कहा जाए तो इसे एलसीएम क्या हो गया 2 गुने 13 गुने 7, 13 तो ये लिखा गया, यही आपका एलसीएम आ गया। ये जब सब गुना किए 7 दूनी 14, 14 गुना 13 आपका 182 हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो आइए इसका आगे देखिए हमको क्या करना है। देखिए यहां लिखना है क्या, तो दो संख्याओं का क्या है गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है बच्चों, आप कीजिए इसको, यानी 26 गुने 91 बराबर 13 गुने 182। ये जब दोनों का गुना कीजिएगा तो ये 2366 और 2366 आ जाएगा, दोनों में एक ही आ जाएगा। ठीक है, आइए सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। सेकेंड नंबर आपका यही है 510 और 92। देखिए 510 और 92। एक बार हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमें वीडियो बनाने में बहुत मदद मिले। आप जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइब का आंकड़ा पार करें। अगर मेरा मैथ बनाने का नियम अच्छा लगे, 2 बार से लगाइए तो 255, 5 बार से लगाइए तो कितना आएगा 51, अगर आप 3 बार लगाइए तो 17, यानी फिर 17 बार में एक ये आपका लग गया होगा। देख रहे हैं आपको समझ आ रही होगी पूरा। और 92 का फिर लगाते हैं तो देखिए 2 बार में लगाएं 46, फिर 2 बार में लगाएं तो कितना आया 23, यानी अब नहीं लगेगा 23 लगाएं एक बार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना लगेगा 510 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये हो गया 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये आपको हमने आया। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में जो मिला वही मेरा, और कोई संख्या नहीं मिलेगा, यानी क्या हो गया एचसीएफ इक्वल टू 2, जो मिला वही मेरा एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए मेरा हो गया क्या हो गया, एलसीएम जब भी होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 तो लिखा गया है। अब ये 2 जो बचा वो लिखाएगा। चलिए सभी को अगर आप गुना कीजिएगा
तो आप ये आ जाएगा 23,460, ये आपका आ जाएगा। तो यही हम बता रहे थे। तो फिर अगर आप दोनों नंबर को मल्टीपल कीजिएगा, यानी पहला नंबर गुने दूसरा नंबर और एचसीएफ गुने एलसीएम कर लीजिए, तो आप ये 510 मल्टीप्लाई 92 और ये क्या है एचसीएफ 2 एलसीएम 23,460 कीजिएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 46,920 आएगा। ये भी आ जाएगा आपको कितना 46,920 आपको दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखिए। तीसरा देखिए क्या है 36 और 54 336 इसको दो बार में लगाओगे 168, फिर दो बार में लगाओगे तो क्या है ये 84 का अगर आधा करोगे तो 42 को फिर दो बार में आधा करोगे तो 21, अब तीन बार में लगाओगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आइए अब इसका निकालिए। 54 आया, किसका है दो बार में लगाओगे 27, फिर नहीं लगेगा दो बार में तो कितना बार में 3 बार में लगाओगे, यानी 9 या 27, फिर आपने कितने बार में लगाएंगे 3 बार में, तो 3 या 9 और 3 बार में लगाएंगे तो 1। आइए देखिए क्या आएगा, यानी 336 का आ गया आपके पास बच्चों। क्या है 1 2 3 4, यानी 4 को 2 आ गया, 1 2 3 4, 1 को 3 आया, और 54 का लगाया 2 गुने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये दोनों मिल गया, फिर ये दोनों मिल गया, और तो कोई नहीं मिलेगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ 2 गुने 3 और एलसीएम इसका निकालो कितना आता है, एलसीएम आपका आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा एलसीएम देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुने 3, फिर ये दोनों नीचे बच गया है 3 गुने 3, और तो कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है। तो इस सारे संख्या को जब आपने गुना कीजिएगा तो 3024 आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब इसका आप क्या कीजिएगा प्रूव करिएगा, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई क्या एलसीएम। अगर ये करते हैं आप तो इसमें यही हो जाता है 336 गुने 54 इक्वल टू 6 गुने 3024, ये भी आ जाएगा 1800 144 बराबर 18 144, ये दोनों सिद्ध हो गया, यानी ये प्रूव हो गया। आपको दो नंबर का सारा बन गया। आइए अब आपको हम बता रहे हैं कितना नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए हम क्या बताते हैं। आइए बच्चों, ये आप वीडियो को नहीं समझे तो दोबारा बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा कि हम क्या समझाएं नहीं समझाएं, देख लीजिएगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल करके भी हमारे नंबर नोट कर लीजिए 7781838281 पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं क्या बात दिक्कत हुआ, हम आपको फिर दोबारा बता देंगे। आइए फिर आपको यहाँ पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आप जल्दी से ज्ञात कीजिए। आइए क्या कह रहा है नहीं कह रहा है
पूरे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 3 का। आइए देखिए 3 में का पहला है क्या, 12, 15 और 21। अगर ये तीनों का निकालिएगा, 12 का निकालिएगा तो 2, 6, 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1। अगर आप 15 का निकालिएगा तो 3 बचे 15, 5, 1। ये 21 हुआ तो 3, 7, 21, 7 यानी 1, ये आ गया। चलिए यहाँ पर लिखिए 12 का 2 गुने 2 गुने 3, ये 15 का क्या हो गया 3 गुने 5, और 17 का 21 का कितना आ गया बच्चों, 21 का अगर पूछा जाए तो 3 गुने 7, यानी इसमें जो आपका एचसीएफ हुआ सारा जो मिल गया वही एचसीएफ हो गया, यानी ये तीनों मिल गया तो क्या हुआ एचसीएफ 3, एलसीएम बराबर क्या हो गया, तो 2 गुने 2 गुने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये कितना आया, 3 का ये गुना कीजिएगा तो ये 420 आया। आइए ये दूसरा निकालिए, देखिए आप दूसरा आपका कितना है 17, 23, ये 29। ये सारा क्या है अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य गुणनखंड का कभी भी क्या है इसका जब भी निकालिएगा तो ये नहीं आएगा, इसलिए 17 गुना 1 होगा 23 का होगा 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 का भी होगा 29 गुना 1, यानी इसका एचसीएफ जो भी होगा ये एचसीएफ इसका 1 ही आएगा। और एलसीएम इसका अगर निकालते हैं आप तो एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 बराबर आपका कितना आ जाएगा 11,339, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर में आपका है 8, 9 और क्या है 25, ठीक है बच्चों। आइए अब आप निकाल सकते हैं इजी में। अगर 8 का निकाला जाए तो 2 दूनी 4 दूनी क्या होगा 8, 9 का निकाला जाए तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, और 25 का निकाला जाएगा ये क्या होगा 5। आइए 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कोई संख्या मेल नहीं खा रहा है इसका, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालोगे 8 गुने 9 गुने 25, ये मल्टीप्लाई करोगे ये 1800 आ जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए वीडियो समझ में अच्छा आ रहा है आप हमारे वीडियो का एक बार लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। एचसीएफ इतना है दिया हुआ तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी इस संख्या का एलसीएम निकालिए कैसे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं, क्या है दिया है, ठीक है, क्या है दिया हुआ है। आइए देखिए दिया हुआ है आपको, क्या दिया है देखिए ए बराबर आइए ए बराबर कितना है 306 है, ठीक है, बी बराबर 657 दिया हुआ है, और एचसीएफ बराबर आपका क्या दिया हुआ है देखिए एचसीएफ इस संख्या का 9 दिया हुआ है। तो हम आपको अभी तुरंत बताए हैं क्या पहला संख्या गुने दूसरा संख्या इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है, यानी आप देख लीजिए 306 गुने 657
इक्वल टू 9 गुने LCM। ठीक है, ये 9 से कटेगा, काटिएगा तो ये 900 कटेगा 34 बार में, यानी ये दोनों गुना हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा कितना, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो बैक करके फिर से देखें आखिर हम कैसे बनाया और क्या समझा रहे हैं, सारा वीडियो आप एक बार फिर से जाके देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 कह रहा है, पांचवा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए हम ये आपको बता रहे हैं। आइए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 5 नंबर में लिखिए, माना कि क्या n बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, आइए ये देखिए, जब n इक्वल टू 1 यानी 6 के पावर n होता है, यानी 6 के पावर 1 इक्वल टू 6, जब n इंटू n के पावर 2 होता है तो 6 के पावर n यानी 6 का स्क्वायर बराबर 6 का 36। अगर n इक्वल टू जब 3 मानते हैं जब, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 6 के पावर n यानी 6 के पावर q, ये आ जाएगा 216। जब क्या है, आइए जब n के पावर 4 होता है तो 6 टू दी पावर n यानी 6 के पावर 4 हो जाएगा तो 1296 आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यानी अब आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर क्या होता है, समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, हम आपको बता दिए। आइए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि हमें आपको समझाने में बहुत मदद मिल सके। यानी कह रहा है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना का अभाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए, आइए आज हम आपको ये क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। यहाँ देखिए, माना a बराबर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यानी क्या हो गया, 13 इंटू 7 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो आप इसको कर सकते हैं, अगर 13 कॉमन लीजिएगा, 13 कॉमन ले लिए तो 11 सती 77 प्लस 1, यानी क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 78, यानी क्या हो गया 1014। आइए अब दूसरा देखिए क्या था, b बराबर आपका दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा आपको तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। जैसे यहाँ 5 और 5 कॉमन है, ऊपर में 13 और 13 क्या था, कॉमन था। ये आप कॉमन लीजिए, 5 लेते हैं कॉमन तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई
4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होगा। ये क्या आ गया 5 इंटू 1008 प्लस 1। ठीक है, आइए, यानी 5 गुने 1009 इक्वल टू 5400, ये आपका आ गया। देख रहे हैं आप, यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूंकि ए तथा बी यहाँ आप लिख सकते हैं। आइए देख लिए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखिए, चूंकि ए तथा बी क्या है, अन्य संख्याओं से क्या है, विभाज्य है। यहां लिख दीजिए क्या है, विभाज्य है। इसलिए ए तथा बी भाज्य संख्या है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपको समझने में कोई प्रकार की परेशानियां नहीं हुआ होगा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर दिक्कत हुआ तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एवं आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्या किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः क्या प्रारंभिक स्थान पर जाके क्या करेंगे, मिलेंगे। तो ये आप जान सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट एलसीएम ही निकलेगा इसको, क्योंकि शुरू में दोनों चल रहा है 12 पे और एक 18 मिनट लगता है, तो दोनों एक साथ कब मिलेगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो ये बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ लिख दीजिए क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है, सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है बाबू, ये 18 मिनट है। और अगला देखिए क्या है, रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, लगा समय कितना लगा है, इसे लगाने में 12 मिनट लगा है। ठीक है, आगे देखिए, दोनों के पुनः एक ही बिंदु पर मिलने में लगा समय। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, निकालिए कितना आता है,
तो 18 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, 2 से 9 और 6, फिर 2 से लगेगा, नहीं फिर 3 से लगेगा, तो कितना आ जाएगा 3 और 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 36 मिनट। ठीक है, यानी ये आपका कितना आया, 36 मिनट आया। अगर वीडियो अच्छा आपको लगे तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप क्लास 10 का नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 7781838281 पे आप मैसेज करें, आपको 10 का सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।